तो अभी तक हमने जो पढ़ा दैट वाज ऑल अबाउट कंडक्शन. नाउ लेट अस कम टू द सेकंड एंड द थर्ड थिंग व्हिच इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन भी जैसे मैंने आपको बताया था जैसे लिक्विड्स में होती है. कन्वेक्शन दो टाइप्स की होती है. एक होती है नेचुरल कन्वेक्शन और एक होती है फोर्स्ड कन्वेक्शन. नेचुरल कन्वेक्शन वो कन्वेक्शन होती है जैसे वाटर, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मैं हीटर डाल दूं तो वाटर अपने आप राइज करता है. दैट इज कॉल्ड नेचुरल कन्वेक्शन. ठीक है. फोर्स्ड कन्वेक्शन होती है इफ द हीटेड मटेरियल इज फोर्स्ड टू मूव बाय एन एक्सटर्नल सोर्स सच एज पंप, फैन एटसेट्रा. अगर पंप फैन उसमें फोर्स करते हैं और जो कोल्डर रीजन उनसे जाकर मिलता है, सो दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड फोर्स्ड कन्वेक्शन. ठीक है. और कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है dq by dt will be equals to h into a into t minus t naught. t क्या होगा? t हो गया फ्लूइड का टेम्परेचर, t नॉट हो गया बाहर की बॉडी का टेम्परेचर. ठीक है. आउटसाइड टेम्परेचर, सॉरी बाहर जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर हो जाता है टी नॉट. राइट. तो एरिया इज द सर्फेस एरिया ऑफ द बॉडी दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लूइड एंड एच इज कॉल्ड द कन्वेक्शन कोएफिशिएंट व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस. ठीक है. तो ये कन्वेक्शन होता है. इससे ज्यादा कन्वेक्शन में बहुत ज्यादा नहीं आता, आपको बस इस फॉर्मूले की एप्लीकेशंस देखनी है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रेडिएशन. रेडिएशन ऑल्दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट छोटी छोटी उसमें काफी सारी चीजें हैं. रेडिएशन इन्वॉल्व्स हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द मीडियम, मैंने आपको बताया भी था, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड. एट ऑल टेम्परेचर ऑल बॉडीज कंटिन्यूअसली एमिट हीट एनर्जी थ्रू रेडिएशंस. कोई भी बॉडी होती है एट एनी टेम्परेचर इट एमिट्स हीट एनर्जी. ठीक है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. दिस इज द लॉ. ठीक है. अब एक आती है एमिसिव पावर. The radiant energy emitted per unit time per unit surface area of the body is called the emissive power and it is denoted by E. Emissive power is equals to del amount of energy radiated. ठीक है. This is the radiant energy. जो भी, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी, हर एक बॉडी कुछ हीट एनर्जी रेडिएट करती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. जैसे लेट अस सपोज कि क्लासरूम में कोई, ठीक है, अगर क्लासरूम में काफी सारे बच्चे एक साथ बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि बॉडी हीट बहुत ज्यादा हो जाती है और वो बहुत वहां पर टेम्परेचर काफी राइज कर जाता है. इसलिए हमको आजकल एयर कंडीशनर्स लगाने पड़ते हैं. तो हमारी बॉडी भी हीट रेडिएट करती है. सो दैट इज व्हाई दैट इज व्हाट वी कॉल एज बॉडी हीट. और दिस रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज द एमिसिव पावर. ठीक है. एंड इट्स यूनिट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. The radiant energy is emitted in all wavelengths ranging from 0 to infinity. However, only a small range corresponds to a larger part of radiant energy. अब मतलब वेवलेंथ उनकी काफी सारी होती है लेकिन बहुत छोटा पार्ट, जैसे अगर मैं ग्राफ बनाऊं रेडिएंट एनर्जी का, ठीक है, ये रेडिएंट एनर्जी है, ये लैम्डा है. तो लैम्डा क्या है कि ये यहां से 0 से इन्फिनिटी तक होगा लेकिन छोटा पार्ट होता है एक जहां पर मेजर होता है. वरना रेडिएंट एनर्जी थोड़ी बहुत तो होगी लेकिन बीच में थोड़ा सा एक पार्ट रहता है, उनके अंदर रेडिएंट एनर्जी ज्यादा होती है. ठीक है. नाउ द सेकंड टर्म इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर. स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज द radiant energy emitted per unit time, per unit area, per unit wavelength. It is called the spectral emissive power. ठीक है. एक तरह से E lambda is equals to DE upon lambda. DE upon D lambda. एक तरह से क्या हुआ? Emissive power divided by lambda. ठीक है. Emissive power for a particular wavelength is called the spectral emissive power. इसको कहते हैं spectral emissive power, इसको कहते हैं emissive power. E lambda होती है spectral emissive power. ठीक है. तो E को मैं एक तरह से लिख सकता हूं कि अगर मेरे को टोटल एमिसिव पावर कैलकुलेट करनी है तो E लैम्डा इंटू डी लैम्डा कर सकता हूं मैं, और इसको इंटीग्रेट करके टोटल वैल्यू निकाल सकता हूं अगर मेरे को स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की वैल्यू पता हो. ऑल्दो ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है आपका फॉर्मूला, बट ये पता होना चाहिए. ठीक है. अनदर टर्म इज द एब्जॉर्प्टिव पावर. द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्टिव पावर. ठीक है. एब्जॉर्प्टिव पावर होती है अगर एक बॉडी है उसके ऊपर कुछ रेडिएंट एनर्जी पड़ रही है, ठीक है,
कितनी पड़ रही है, मतलब कितनी एब्जॉर्ब करी, जितनी एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय टोटल फॉलन एनर्जी, दैट इज फॉलन, is called the absorptive power of that body. ठीक है, for a perfectly black body A is equals to 1. perfectly black body, ये आपको पता है क्या होता है perfectly black body? आपने ब्लैक होल सुना होगा। ब्लैक होल क्या करता है कि यू नो हम यहाँ पर सब लोग मानते हैं, मतलब इनफैक्ट साइंटिस्ट का ये मानना है, देयर इज अ ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल क्या कर रहा है, इट इज एट द सेंटर ऑफ द यू नो नॉट यूनिवर्स ऑफ द एंटायर स्पेस, और वो धीरे धीरे एवरीथिंग को, हर चीज को वो खींच रहा है। अब वो ऐसा है कि यू नो वो लाइट को भी अपने से पास नहीं होने देता, वो लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, एवरीथिंग, इट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग। ठीक है, इसलिए वो हमको दिखता भी नहीं है, और वो जो भी चीज आती है वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट इज यू नो जितनी भी एनर्जी आएगी वो सब चीजें एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ भी एमिट नहीं करता, इसलिए वो हमको नहीं दिखता। A is equals to 1 is called a perfect black body। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। और एक परफेक्ट व्हाइट बॉडी होती है जिसका A is equals to 0 होता है, यानी वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता, इट रेडिएट्स एवरीथिंग। ठीक है, इनफैक्ट यू नो ये मेरा सूट है, दिस इज ब्लैक इन कलर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स एवरी कलर। ठीक है, इट इज एब्जॉर्बिंग एवरी कलर, ये किसी भी कलर को रेडिएट बैक नहीं कर रहा। ठीक है, व्हाइट जो बॉडीज होती हैं, फॉर एग्जांपल दिस थिंग इज व्हाइट बिकॉज ये जो चीज है ये हर चीज को रेडिएट कर रही है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रही, दैट इज वाई हमको विजिबल होता है व्हाइट। ठीक है, ये आपको शायद पता भी होगा, आपने जूनियर क्लासेस में करा भी होगा, राइट। एंड फॉर एनी ग्रे बॉडी यानी कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब करता है, कुछ रेडिएट कर देता है। ए इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, ये होता है। Now the incident radiant energy on the surface of the body is divided into 3 parts. First is the absorbed part, second is the transmitted part, third is the reflected part. ठीक है, absorbed part को हम अल्फा कहते हैं, ट्रांसमिटेड पार्ट को बीटा कहते हैं, और रेडिएटेड पार्ट को गामा कहते हैं। तो ये टोटल 1 हो गया, राइट। मतलब जितना भी एब्जॉर्ब्ड हुआ उनका फ्रैक्शन, दिस इज अल्फा, जितना यू नो ट्रांसमिट हुआ डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, दैट विल बी बीटा, जितना रेडिएट हुआ दैट विल बी गामा। तो इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता उस एनर्जी के साथ, या तो वो एब्जॉर्ब होगी या रेडिएट होगी या ट्रांसमिट होगी। ठीक है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ये टोटल हमारा वो बनाता है। ऑलराइट, नाउ देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज स्पेक्ट्रल absorptive power. Absorptive power for a particular wavelength is described as a spectral absorptive power. ठीक है, जैसे कि हमारा एमिसिव पावर के साथ था a lambda is equals to dA upon d lambda। जैसे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर थी, सिमिलरली स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर होती है, राइट। Now there was a law given by Kirchhoff which says that at any temperature the ratio of emissive power to absorptive power is same for all the bodies। मतलब सब बॉडीज के लिए EB, किसी भी बॉडी के लिए डिवाइड बाय AB, एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर इज सेम फॉर ऑल द बॉडीज। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई ब्लैक बॉडी भी है, ब्लैक बॉडी की कुछ एमिसिव पावर है, ठीक है, और ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर वो तो हमेशा 1 होती है, हमको पता है ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होती है, तो दैट मींस 1। इसका मतलब क्या हुआ, दिस रेशियो इज इक्वल्स टू द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ठीक है ना, यही हुआ ना, एमिसिव पावर divided by the absorptive power for any body will be equals to the emissive power of the black body। ठीक है, ये रेशो आया, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, राइट। अब क्या हुआ, इससे क्या आया, बिकॉज दिस थिंग इज कांस्टेंट, तो EB इज इक्वल्स टू AB इंटू ABB, राइट। सो दैट मीन्स इसका कंक्लूजन ये निकला कि अ गुड एमिटर इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर कोई गुड एमिटर है तो दैट मीन्स इट शुड बी अ गुड एब्जॉर्बर ऑल्सो। ठीक है, अब एक जो है प्लैंक ने दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, प्लैंक हैज शोन दैट द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेक्ट्रल ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज गिवन बाय सम फॉर्मूला। ये आप बुक से पढ़ लेंगे, दिस इज द 6th नंबर पॉइंट ऑन पेज नंबर 87। ठीक है, ये आप बुक से पढ़ लेंगे फॉर्मूला, ये बस आप याद कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इतना याद होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद एक कर्व भी है, वो भी आप देख लेंगे।